राजनीति का सीधा अर्थ होता है सत्ता के लिए संघर्ष, और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बिसात बिछ गई है। बहन मायावती जी ने भी इशारे दे दिए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के रास्ते खोल दिए हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन राजनीतिक बिसात इतनी भयंकर तरीके से बिछा दी गई है कि अब तो बहुजन समाज के लीडर्स बहुजन समाज के वोट के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के वोट के लिए ललायित होंगे, खोजेंगे, सवर्ण नेताओं को ढूंढेंगे। सवर्ण से जो प्रायोजित पार्टियां हैं उससे भी गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी सारी प्रोग्राम बनाने से पहले बहन मायावती जी को बता देते हैं, अथवा बहन मायावती जी को भाजपा की क्या चाल होने वाली है वो पता लग जाता है। पिछले दिनों जो आपने पिछले वीडियो में सुना होगा, बहन मायावती जी ने अपना नया उत्तराधिकारी बनाया है आकाश आनंद जी को। ये एक अच्छा कदम है। बसपा के कार्यकर्ता नेता सबने शुभकामनाएं दी और बताया कि आकाश आनंद जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बहुजन समाज के युवा जुड़ेंगे, सर्व समाज के युवा जुड़ेंगे। लेकिन एक अलग ही भूचाल भाजपा में आ गई। भाजपा में सबसे पहले तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को निपटा दिया गया। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान सीधे कह दिया कि जस के तस दीन ही चदरिया, यानी जो चदरिया थी वो वैसा ही हमने वापस कर दिया। 18 साल मुख्यमंत्री रहा। दर्द है उनके आवाज में, तकलीफ तो है ही। उधर वसुंधरा राजे को राजस्थान में साइड कर दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि भाजपा बिल्कुल नए चेहरे, बिल्कुल अपना दरबारी जो दिल्ली दरबार में जाकर जी हुजूरी करे, ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने बना लिया है सब जगह। अब एक मुख्यमंत्री पर नजरें पूरे देश की टिकी हुई है कि योगी आदित्यनाथ जी कब हट रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो इसका मतलब है 2024 का लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी अथवा हिंदू वाहिनी जो हिंदू मंच है वह फैक्टर नहीं होने वाला है, और समाजवादी पार्टी गैर प्रासंगिक हो जाएगी राजनीति में जब डॉक्टर मोहन यादव उतरेंगे उत्तर प्रदेश के मैदान में, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब वो प्रचार में उतरेंगे, कहने वाले लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया के स्टार प्रचारक होंगे डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के नए नए मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा एक नई स्कीम लॉन्च करने वाली है मध्य प्रदेश में, लखपति बहना योजना। पहले आपने सुना होगा लाडली बहना योजना, अब लखपति बहना योजना वो लॉन्च करने वाली है। बहन जी को शायद इस बात का अंदेशा था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का कोई फैक्टर नहीं होगा। डॉक्टर मोहन यादव जब यादव समाज में जाएंगे तो वह यादव समाज अपना वोट भाजपा की झोली में डाल देगा। अखिलेश यादव जी ताल ठोकते रहे, कुछ दमखम नहीं है। तो बहन मायावती जी ने एक नई बिसात बिछाना शुरू कर दिया। आकाश आनंद को युवाओं के लिए छोड़ दिया, उत्तराधिकारी वगैरह अनाउंस करके लाइमलाइट में ला दिया। और इधर आरएलडी कांग्रेस सबको धीरे धीरे आमंत्रित कर रही हैं, लाइन पर ला रही हैं। शर्त सामने रख दिया कि आपका जो सर्व समाज का जो वोट है वह बसपा को चाहिए, तब जाकर बहुजन समाज का वोट आपको मिलेगा। दोनों तरफ से गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुजन समाज का SC ST OBC का वोट प्राप्त करने के लिए आप बसपा से गठबंधन चाहते हैं, अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। तो ये चुनाव से पहले जब गठबंधन होगी तो यह भी शर्त रखी जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है
मतदाता किसी के कब्जे में नहीं, किसी के जेब में नहीं। वो तो यही कह सकते हैं कि ठीक है बहन जी, हम जो है अपने मतदाताओं को कहेंगे जहां जहां बसपा के टिकट पे लोग खड़े होंगे उनको वोट करें। हम जो है जवाबदेही बनाएंगे, कार्यकर्ताओं को झोंकेंगे, यह सब कह के वो गठबंधन में आ जाएंगे। लेकिन बहन जी का जो निशाना है कि अगर कांग्रेस और बसपा एक साथ आती है तो अल्पसंख्यक वोट, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वह बसपा के खाते में आ जाएगा। आरएलडी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर हैं उनको खींचने में कामयाब रहती है। तो जयंत चौधरी ये गारंटी दें कि जाट मतदाता को बसपा की तरफ हम झोंक देंगे और फिर समाजवादी पार्टी अकेली रह जाएगी। समाजवादी पार्टी और भाजपा यादव यानी 2020 का मैच खेले 2024 के लोकसभा चुनाव में, और बसपा कांग्रेस आरएलडी एक मजबूत गठबंधन बनने जा रही है, ऐसा आभास हो रहा है। जो इनका कार्यक्रम है, जो इनकी तैयारियां हैं, क्योंकि फ्रंट पे आ गए हैं उमा शंकर सिंह। कहा जाता है उमा शंकर सिंह इकलौते विधायक हैं, बहन मायावती जी से उनका काफी नजदीकियां हैं। अगर उमा शंकर सिंह कुछ बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहन मायावती जी बोल रहे हैं। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि गठबंधन के रास्ते खुले हैं, कुछ शर्त है, उस शर्त के आधार पर बसपा क्यों नहीं गठबंधन करेगी। कहने का तात्पर्य है, अब गठबंधन के टेबल पर बहन मायावती जी, उमा शंकर सिंह, सतीश चंद्र मिश्रा और जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के जो हाई लेवल लीडरशिप है बसपा के, वो गठबंधन टेबल पे होंगे। आकाश आनंद युवाओं को लेकर मैदान में होंगे और बहुजन समाज, सर्व समाज सबको इकट्ठा करेंगे। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं, क्या दलित अगर अंग्रेजी बोले तो वो दलित नहीं रहता? अच्छा कपड़ा पहन ले तो क्या वो दलित नहीं रहता? विदेश से जाकर पढ़ाई कर ले तो क्या वो दलित नहीं रहता? कहने का तात्पर्य है, बहुत सारे आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि आकाश आनंद से दलित मतदाता आकर्षित नहीं होंगे। मैं बता दूं, दावे के साथ कह सकता हूं, बहन मायावती जी, आकाश आनंद, इन सब के साथ ही जुड़ा हुआ है दलित मतदाता, कहीं नहीं गया है। प्रश्न यह उठता है, जो संवाद नहीं हो रहा था, आपस में बात नहीं हो रहा था, उसका करीब बनने वाले हैं आकाश आनंद। और रही बात ये कि आकाश आनंद से बहुत ज्यादा दलित युवा, बहुजन समाज के युवा जुड़ रहे हैं, बड़ी तेजी से कनेक्टिविटी बन रही है इनकी। अब प्रश्न ये उठता है कि शुरू में मैंने वीडियो में कहा कि सर्व समाज का वोट काफी मायने रखेगा, क्योंकि यादव तो समाजवादी पार्टी और भाजपा खेलेगी। भाजपा को नजर है ओबीसी वोट बैंक पर, और समाजवादी पार्टी भी कहती है ओबीसी वोट बैंक। जब बाकी जो वोट बैंक बचता है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी को अगर उड़ा दिया जाता है, पार्टी में कोई स्थान नहीं रहती है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज यह है कि केशव प्रसाद मौर्य, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से साथ उनके फोटो आता है बुक्का देते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं, जबकि वो डिप्टी सीएम है। और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ जी का जो दीपोत्सव होता है अयोध्या में, वहां नहीं जाते। जो भी मीटिंग होती है केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं पहुंचते। कहने का मतलब यह है, मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं और फिर भी आपस में गला मिलवल हो रहा है प्रधानमंत्री और डिप्टी सीएम का, तो यह मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बनने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ जी से ये कहा जाएगा, या तो गोरखपुर के मठ में जाइए अथवा दिल्ली जाइए, बहुत ज्यादा करेंगे, भाजपा के आप कट्टर कार्यकर्ता हैं तो सांसद का चुनाव लड़ लीजिए और दिल्ली आ जाइए। कहने का मतलब यह है कि राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी जी, ये सब के सब अब नगण्य होने वाले हैं भाजपा में।
और भाजपा लड़ाई लड़ेगी उत्तर प्रदेश में ओबीसी के फ्रंट पे, जितने भी उनके ओबीसी के नेता होंगे। आप राज्य मंत्री गिरीश यादव का ही देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिल्कुल अब फ्रंट पे आना शुरू हो गए। इसलिए आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी नजर भी आएगी, अच्छी सीट भी निकालने की उम्मीद बन गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।